नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी की ड्रेस। तो इस ड्रेस को आप 3 नंबर के 4 नंबर के लड्डू गोपाल पे बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मशीन चलाना आता है तो आप इसे आसानी से बना लोगे। और साथ ही मैंने इसके लिए पगड़ी बनाई है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह का कपड़ा था ये दोस्तों। तो मैंने सूट सिलाने दिया था तो उसे कहा था कि जो भी कपड़ा बचेगा इस सूट का वो मुझे दे देना। तो उसी में से इतना ही कपड़ा बचा। तो इसी से बनाएंगे हम कान्हा जी की ड्रेस। तो यहाँ पे कपड़ा नीचे से फोल्ड हो रखा है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और आधा इंच का ऑलरेडी फोल्ड हो रखा है। तो आपने 4 इंच के करीब निशान लगाना है इस पे। तो इसकी जो लंबाई आएगी पट्टी की 33 के करीब, और जो चौड़ाई रखेंगे 4 इंच के करीब रखेंगे। साथ ही इसका अस्तर भी इतना ही दिया था उसने। तो इस पे अस्तर लगाएंगे हम। तो अस्तर की भी लंबाई चौड़ाई हमने सेम उतना ही रखना है, यानी कि 33 लंबा होना चाहिए और 4 इंच चौड़ा होना चाहिए। अस्तर को और कपड़े को दोनों को ही आपस में हम एक साथ सिल देंगे। तो इस तरह से हम पहले दोनों अस्तर के टुकड़ों को आपस में जोड़ देंगे और फिर इस तरह से आधा इंच के करीब फोल्ड करके हम पहले या तो अस्तर को सिल लेंगे, फिर दोनों को एक साथ रख के सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है, दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ देना है। और किनारे पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से दोनों ही कोनों को हम इसी तरह से सिल देंगे। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो ये लेस जो मैं लेके आई ये 10 रुपये मीटर है, तो 2 मीटर लेके आई हूँ मैं। तो इस तरह से दोस्तों मात्र 20 रुपये में ही हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। अब वो भी किसी भी फंक्शन के लिए। तो तीनों तरफ से हमने लेस लगा देने हैं। तो लेस लगाने से फायदा ये होता है दोस्तों कि कपड़ा और भी सुंदर दिखने लग जाता है। तो घर में बनाने का फायदा ये होता है दोस्तों कि ये काफ़ी पक्के होते हैं। दूसरा ऐसे बनाते बनाते हमारे हाथों में और भी फिनिशिंग आने लगती है और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं और प्लस कम ही खर्चे में बनके तैयार हो जाते हैं। बाजार से जब भी हम लेके आते हैं वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्की क्वालिटी के अस्तर लगाते हैं उसमें। और अगर घर में बनाओगे आप तो घर में जो हम बनाते हैं वो कपड़ा एकदम चलता भी है और अच्छा भी लगता है। बाजार की जो लेस लगाई रहती हैं वो 2 ही दिन में धुलने के बाद ख़राब होने लग जाते हैं। इस तरह से आप भी बचे हुए पीस जो भी अपना सूट सिलवाने देते हैं बुटीक में, उसके जो भी पीस बचते हैं उसको घर में लेके आके क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अब चुन्नटें डालनी है। ऊपर की तरफ से एक तरफ से हमने चुन्नटें डालनी है जहाँ से अभी हमने लेस नहीं लगाया है। तो चुन्नटें हमने घनी घनी डालनी है। जितने भी हम कमर के लिए बेल्ट रखेंगे उस हिसाब से हमने चुन्नटों को डालना है। तो इस तरह से हमने, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी ढंग से आपने चुन्नटें डालनी है। अगर चुन्नटें डालने में दिक्कत होती है तो पहले सुई से कच्चा करके आप चुन्नटें डाल सकते हैं और फिर मशीन पे सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके पूरी पट्टी पे ही चुन्नटें लगानी है। तो मैं दिखाती हूँ अब आपको। तो इस तरह से हमने चुन्नटें डाल दी हैं।
यानी कि फ्रिल डाल दी है। अब हम ऊपर के लिए कमर के लिए पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह की पट्टी लेनी है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 5 इंच के करीब है और किनारे से हम फोल्ड कर देंगे। चौड़ाई जो हम लेंगे 2 इंच के करीब लेंगे। तो 2 इंच के करीब हमने निशान लगाना है और इस पट्टी को काट देना है। काटने के बाद हमने दोनों ही तरफ से सिलाई लगानी है। अब हम इसको इस पे लगाएंगे। तो उल्टी तरफ से हमने इस तरह से कपड़े को रखना है। सिलाई लगा दी है दोनों कोनों पे हमने पट्टी के। अब हमने इस तरह से जोड़ दिया है इसको। तो उल्टी तरफ से जोड़ना है हमने। इसके बाद हम इसको सुलटी तरफ पलट देंगे, यानी कि सीधी तरफ हम इसको पलटेंगे इस तरह से। और ये एक डोरी लगाएंगे और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। बाद में आप पिन से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। अब हम इस पे फिर से लेस लगाएंगे ताकि ये बेल्ट से दिखे। अब डोरी के लिए हम पट्टी बनाएंगे। तो ये 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई का पीस काटना है और इस तरह से हमने एक स्क्वायर पीस लेना है और यहाँ से यहाँ इसको फोल्ड करके धागे को इस तरह से रखना है और इस तरह से सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमारी ये लटकन बन के तैयार हो गई है, जो देखने में सुंदर लगती है और इससे फिर डोरी अंदर नहीं जाती है। अब हमने 2 पट्टियाँ और लेनी है चोली के लिए। तो लंबाई से ये 4 इंच के करीब है और चौड़ाई से कटी है 2 इंच के करीब। तो सिल के ये 1 इंच से पौने इंच के करीब रह जाएंगी। इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देना है और फिर लेस लगा देना है इस ढंग से। दोनों ही तरफ से हमने लेस लगाना है इस तरह से। अब ये लगा के दिखाती हूँ मैं। तो अभी हमने नीचे के पोर्शन को थोड़ा बचा दिया है और ये स्कर्ट जो हमने फ्रॉक बनाई नीचे की उसका 20 सेंटर लेना है इस तरह से। और इसको हमने यहाँ पे सिल देना है, जो हमने ऊपर के लिए चोली बनाई है काना के लिए। इस तरह से हमने इसको सिल देना है। तो सिलाई लगा देंगे हम और उसके बाद हमने इस तरह से, तो इस पट्टी को इस तरह से घुमाना है और 1.5 इंच की दूरी पे हमने सिल देना है, नहीं तो सबसे लास्ट कोने तक सिल सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है। ठीक उसी तरह से ही हमने इस वाली पट्टी को भी सिल देना है। अब हम बनाएंगे पगड़ी। तो 7.5 इंच के करीब लंबी पट्टी लेनी है और 2 इंच के करीब चौड़ी लेनी है और इसे हम ये एक धागा और लेंगे हम। तो कान्हा जी के सर के नाप के हिसाब से हमने ये धागा लेना है जितनी भी पगड़ी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये 3.5 के करीब आया है मेरे कान्हा की। तो उसी हिसाब से हम इस पगड़ी को रखेंगे। तो इस तरह से हमने पहले सिलाई लगा देनी है। तो ये 1 इंच के करीब आ गया है और इसको हमने पगड़ी को इस तरह से रखना है और फिर उस धागे को इस ढंग से रखना है और नापना है कि ये एकदम फिट आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे सिलाई हमने इस तरह से टाँका लगा देना है और दूसरी तरफ को भी हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है इस ढंग से। तो इतना ही इसके जो गोल घेरा है 3.5 इंच के करीब है मेरे काना का। तो मैं इसे इतना ही रखूँगी। अब हमने और लेस लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे लगेगी पगड़ी।
तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हमने डोरी देखना है कि ये मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, और चारों तरफ से मैंने इस पे लेस लगाए हैं जिससे ये और भी सुंदर देखने में लगी है। तो एक बचे हुए टुकड़े का इस तरह का रीयूज आइडिया आपको कैसा लगा दोस्तों? थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप इसको ट्राई जरूर करना। तो इस तरह से दोस्तों मात्र 20 रुपए में ही हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। और इस तरह से हमने कान्हा जी की पगड़ी बना दी है। तो इसमें मैंने जो लेस लगाई है इसी का ही मैंने एक वीडियो बनाया है। कान्हा जी का कॉम्बो बनाया है, बेड बनाया है, बूस्टर बनाए हैं, कुशन बनाए, आप जरूर देखिए चैनल पे जाके।